हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए नए सेंटेंसेस लेकर। और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस को डील करेंगे जिसे हम अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में किस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी वहाँ बैठने की, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, क्या ज़रूरत थी यह खाने की। यानी कि इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। सो इसे अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को एंड तक देखें। एंड इफ़ यू कंसिडर दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका ओके। सो ये है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। व्हाट वाज द नीड प्लस आपका टू प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले सेंटेंस है क्या जरूरत थी वहां बैठने की। ओके। सो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी ऐसा करने की। सो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सो क्या जरूरत थी वहां बैठने की। व्हाट वाज द नीड टू सिट देयर। स्ट्रक्चर के हिसाब से व्हाट वाज द नीड, देन आपका टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिट, देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी उससे बात करने की। ओके। सबका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत है उससे बात करने की। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी यह खाने की। ओके। सो क्या जरूरत थी यह खाने की। व्हाट वाज द नीड टू ईट दिस। ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। क्या जरूरत थी वहां बैठने की। व्हाट वाज द नीड टू सिट देयर। क्या जरूरत थी उससे बात करने की। व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। क्या जरूरत थी यह खाने की। व्हाट वाज द नीड टू ईट दिस। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया और उतनी ही आसानी से हम इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। सो अगर आज के बाद आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो आज के बाद आप इन्हें आसानी से बोल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी क्लियर हो जाए। Alright guys, so these are some extra example. Let's make it. So पहले सेंटेंस है क्या जरूरत थी पत्र लिखने की। नेक्स्ट है क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी वहां जाने की। चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। सो क्या जरूरत थी पत्र लिखने की। क्या जरूरत थी पत्र लिखने की। What was the need to write a letter? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। ओके। सो आपका सेंटेंस है क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। What was the need to call him? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी वहां जाने की। ओके। सो आपका सेंटेंस है क्या जरूरत थी वहां जाने की। What was the need to go there? Now let's read all the sentence once again. क्या जरूरत थी पत्र लिखने की। What was the need to write a letter? क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। What was the need to call him? क्या जरूरत थी वहां जाने की। What was the need to go there? Alright, now you can take a screenshot.
ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा और ये स्ट्रक्चर आप इजीली समझ गए होंगे। एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.